स्वागत है आपका एक बार फिर से एस्ट्रोफिजिक्स की वीडियो नंबर 3 पर। इसके पहले हमने स्टार्स की डिस्टेंसेस को कैसे मेजर करते हैं और उनकी ल्यूमिनोसिटी और ब्राइटनेस में क्या डिफरेंस है ये पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टार्स की ब्राइटनेस को किस स्केल के द्वारा हम शो कर सकते हैं, और उस स्केल का नाम है मैग्नीट्यूड। दो तरीके के मैग्नीट्यूड होते हैं, एक होता है एपरेंट मैग्नीट्यूड और एक होता है हमारा एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एपरेंट मैग्नीट्यूड क्या है। तो देखो, जब हम रात में तारों को देखते हैं तो हमें कुछ बहुत चमकीले नज़र आते हैं और कुछ बहुत ही डिम नज़र आते हैं। तो अगर हम हर एक तारे को उसकी हमारी आँखों तक पहुँचाने वाले फोटॉन्स की काउंटिंग करने बैठ जाएं तो हम करते ही रह जाएंगे। तो इससे बचने के लिए, यानी कि उनको मैथमेटिकली या फिज़िकली उसकी चमक मेजर करने से बेहतर है कि हम एक ऐसी स्किल डेवलप कर लें कि जिसको देख करके हम बता दें कि ये इतनी रैंकिंग का स्टार है और जैसी उसकी रैंकिंग वैसी उसकी चमक। तो ऐसे ही सबसे पहली रैंकिंग करने की कोशिश की थी आज से लगभग 2600 साल पहले। एक वैज्ञानिक थे हिप्पार्कस। तो हिप्पार्कस वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले एपरेंट मैग्नीट्यूड को दिया था। तो हिप्पार्कस एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले सूरज और चांद तक की दूरी को मेजर किया था। यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा विकास किया और इसी का यूज एस्ट्रोनॉमी में भी किया था। यही वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके अर्थ की में किसी पॉइंट की लोकेशन देने के लिए यूज़ किया था। तो चलिए अब इन्होंने जो स्केल दी थी उसके बारे में हम जानते हैं। तो हिप्पार्कस ने क्या किया कि वो काली अंधेरी रात में गए और उन्हें जो सबसे चमकीला तारा नज़र आया उसको उन्होंने कहा कि ये है हमारा मैग्नीट्यूड 1 का स्टार। ठीक, तो ब्राइटेस्ट स्टार, इसका नाम जो था ब्राइटेस्ट स्टार। तो जो सबसे चमकीला तारा था वही उसी को उन्होंने कहा कि ये मैग्नीट्यूड 1 का तारा है। फिर इन्होंने क्या किया कि इसकी चमक का आधा तारा जो होगा, यानी कि वो तारा जिसकी चमक ब्राइट 1 यानी कि फर्स्ट रैंक वाले तारे से आधी थी, उसको उन्होंने कहा रैंक 2 का स्टार। तो अगर इसकी चमक 1 होती तो इसको हमको 1/2 करना पड़ेगा। फिर उन्होंने तीसरा तारा देखा और वो तारा देखा जिसकी चमक इस चमक की आधी थी, यानी कि 1/2 स्क्वायर, और इसको उन्होंने कहा रैंक 3 तारा। फिर उन्होंने एक ऐसा तारा देखा जिसकी चमक इस वाले तारे की भी आधी थी, यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3, और इसको उन्होंने कहा रैंक 4 का तारा। फिर उन्होंने एक तारा देखा जिसकी चमक जो थी इसकी भी आधी थी, यानी कि 2 की पावर 4, और इसको उन्होंने कहा कि रैंक 5 का तारा है। फिर उन्होंने एक तारा और देखा जिसकी चमक थी इस वाले तारे की भी आधी, यानी कि 2 की पावर 5, और इसको उन्होंने कहा रैंक 6। और ये वो तारा था जिसको हमारी नेकेड आई बिना किसी टेलीस्कोप या इंस्ट्रूमेंट के देख सकते हैं। तो ये हमारी लिमिट है, आई लिमिट, ये लिमिट हो गई हमारी। फेंटेस्ट स्टार कह सकते हैं, फेंटेस्ट स्टार। अब किसके लिए? हमारी आँखों के लिए। बाकी अगर हम कोई टेलीस्कोप यूज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो नेकेड आँखों से जो हिप्पार्कस थे वो 6 मैग्नीट्यूड तक के तारे को देख पाए। तो इस तरीके से उन्होंने एक रैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया। अब समय बीतता गया और आ गई हमारी 19वीं सदी। और 19वीं सदी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पैग्सन। क्या नाम था उनका, मैं देख लेता हूँ। पॉग्सन नाम था उनका, पॉग्सन। तो पॉग्सन ने क्या किया कि इनकी जो मैग्नीट्यूड है उनको फिजिकली मेजर करने की कोशिश की, यानी कि उनकी ब्राइटनेस को मेजर किया इंस्ट्रूमेंट से, और उन्होंने पाया कि 6th मैग्नीट्यूड का जो तारा होता है और फर्स्ट मैग्नीट्यूड का जो तारा होता है उनमें 100 गुने का डिफरेंस होता है। यानी कि अगर इसकी ब्राइटनेस अगर 1 यूनिट है, अगर इस तारे की 1 फोटोन आ रहे हैं तो उसी जगह पर अगर 6 मैग्नीट्यूड का स्टार होगा तो उसके 100 फोटोन आ रहे होंगे, यानी कि इसकी चमक 100 गुनी होगी। तो फर्स्ट मैग्नीट्यूड का जो स्टार है वो 6 मैग्नीट्यूड के स्टार से 100 गुना ज़्यादा चमकीला होगा, यानी कि उसके फोटॉन्स ज़्यादा आ रहे होंगे। तो इसके आधार पर फिर उन्होंने एक मैथमेटिकल जो है फैक्टर निकाला। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इसमें
कोई फैक्टर x से मल्टीप्लाई कर दूं और वही फैक्टर बार बार मैं जब मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जैसे यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हिपार्कस, तो यहाँ तक पहुँच जा रहे हैं। तो मैं किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करूँ कि मैं इस 100 को उसमें इंक्लूड कर पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि हर बार मैं x किसी अननोन से नंबर करता हूँ और करते करते मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, 100 पर पहुँच जाता हूँ। तो अगर हम देखें तो x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x 1 2 3 4 5, तो मेरे को 100 मिल जाना चाहिए। ठीक, तो x की पावर 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो x बराबर हो जाएगा 100 की पावर 1/5। तो यही वो कांस्टेंट था जिसके आधार पर अब हमने इसको मॉडिफाई कर लिया, जो हिपार्कस की स्केल थी, और इसको अब हम पॉगसन की स्केल के रूप में इसको आगे स्टडी करेंगे कि कैसे हम जो ब्राइटनेस है किसी स्टार की और उसका जो मैग्नीट्यूड है उनको रिलेट कर पाए, ताकि हम इसके बीच में मान लेते किसी का मैग्नीट्यूड 2.5 है या 3.1 है, उसको कैसे करें। और मान लेते हैं कोई तारा जो है वो मैग्नीट्यूड 1 से भी ज़्यादा चमकीला हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट है वो इससे भी ज़्यादा चमकीला हो, जैसे हमारा सबसे चमकीला ऑब्जेक्ट है सूरज। तो क्वेश्चन बनता है कि सूरज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा। तो हिपार्कस के स्केल से तो उसको नहीं मेजर कर सकते, लेकिन अगर हम पॉगसन का स्केल यूज करेंगे तो हम उसको बता पाएंगे। तो अब हम उसी का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब हम एपरेंट मैग्नीट्यूड और एपरेंट ब्राइटनेस में एक रिलेशनशिप फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम किसी भी फ्रैक्शनल मैग्नीट्यूड को भी कैलकुलेट कर पाए। क्योंकि हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, शाइनिंग ऑब्जेक्ट जो स्काई में होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 2 3 यानी कि इंटीजर नहीं होता है, वो उनके बीच में भी हो सकते हैं। तो चलिए इससे पहले हम एक एनालॉजी बनाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या रिलेशनशिप हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो देखो, अगर मैं मैग्नीट्यूड 1 और मैग्नीट्यूड 2 की बात करूँ, इनका अगर मैं डिफरेंस फाइंड करूँ, यानी कि मैं m2 माइनस m1 निकालने की कोशिश करूँ, तो मेरे को तो यहाँ पर मिलेगा 1। कैसे मिलेगा 1? m2 यानी कि 2 मैग्नीट्यूड और ये 1 मैग्नीट्यूड, तो आंसर आ जाएगा 1। अब अगर मैंने इनका ब्राइटनेस का रेशियो फाइंड करने की कोशिश की कि B2 डिवाइडेड बाई B1 कितना मिलेगा, तो B2 की मैग्नीट्यूड ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी, B2 की है 100 डिवाइडेड बाई x और डिवाइड 100, क्योंकि हमने माना था, पॉगसन ने यही कहा था कि इसकी जो ब्राइटनेस होती है उससे कितनी होती है, 100 गुना ज़्यादा होती है। तो इसका मैं रेशियो निकालूंगा तो 100 बाई एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ पर 1 करूँगा और ये 1/100, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर मेरे को मिलेगा 1/x। तो यहाँ से मैं B1/B2 फाइंड कर सकता हूँ। B1/B2 कितना हो जाएगा, x। तो मुझे ये पता चला कि जो ब्राइटनेस का रेशियो वो वही है जो यहाँ पर मेरे को मिल रहा है, डिफरेंस। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो पावर है वो कितनी मिल रही है, यहाँ पर जो पावर है वो वही मिल रही है यहाँ पर डिफरेंस है। आप दूसरा चेक कर सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम चेक करते हैं m5 माइनस m3, m5 माइनस m3 कितना मिलेगा, 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2। अब मैं निकालूंगा B3 डिवाइडेड बाई B5 निकालते हैं, जो बड़े में उसको छोटा घटाने की कोशिश करते हैं। तो कितने मिलेगा, B3 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो ये 100 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 बाई एक्स की पावर 5, कौन सा है हमारा, ये है एक्स की पावर 4। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये 100 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 100, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, और यहाँ से 2 स्क्वायर से कटेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, जो कि देखो इसके डिफरेंस के बराबर है। तो अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला हम बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला कैसा रहेगा, मैं यहाँ पर डिराइव कर देता हूँ कि B1 बाई B2 बराबर होगा हमारा x की पावर देखो यहाँ पर क्या आया है, जब यहाँ पर B3/B5 है तो यहाँ पर m5 माइनस m3 है, किसकी पावर, x की। तो यहाँ पर x की पावर हो जाएगा m2 माइनस m1। आप ये B1 B2 जरूरी नहीं है कि B1 B2 इसकी बात कर रहे हैं, किसी भी मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं और किसी भी ब्राइटनेस की बात कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक फैक्टर हमको यहाँ पर मिल गया है, लेकिन अभी भी ये पूरा नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हम x की वैल्यू रखते हैं और इसको लॉग स्केल में कन्वर्ट
कर लेते हैं। चलिए इसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों साइड का हम लॉग लेते हैं 10 की बेस में। ये हो जाएगा b1/b2 बराबर log x की पावर m2 माइनस m1। अब हमको x की वैल्यू पता है, हमने निकाली थी। x बराबर हमने निकाला था 100 की पावर 1/5, क्योंकि हमें पता था x की पावर 5 जो होता है वो 100 होता है। इसकी और इसकी मैग्नीट्यूड में 100 का डिफरेंस था। ठीक, तो यहाँ से m2 माइनस m1 तो आगे आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा log, ये भी 10 के बेस में है, और यहाँ पर आ जाएगा 100 की पावर 1/5। हमको log की प्रॉपर्टी पता है, जब भी पावर होती है तो वो आगे आ जाती है। तो ये आ जाएगी 1/5 m2 माइनस m1 log 10 के बेस पर 100, और 100 को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर। तो फिर सीधे पावर आगे आ जाएगी, तो ये 2/5 आगे आ गई, और यहाँ पर आ जाएगा m2 माइनस m1 log 10 के बेस में 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होगी, जब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है हमारी 1। यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ये तो 1 हो गया। तो यहाँ पर केवल हमको मिलेगा 2/5 m2 माइनस m1, और यहाँ पर आ जाएगा log बेस 10 b1/b2। इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे, इसको हम इधर पे ले आते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 log b1/b2 बराबर हो जाएगा m2 माइनस m1। तो इसको आगे रख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा m2 माइनस m1 बराबर ये 2.5 हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, और log b1/b2। अब देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर b1 है और यहाँ पर b2 है, तो यहाँ भी हम m1 माइनस m2 कर लेते हैं, और क्योंकि हमने साइन यहाँ पर चेंज किया है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2.5 log 10 के बेस में b1/b2। तो यही वो रिलेशन है जिसके द्वारा हम किसी तारे की एपरेंट मैग्नीट्यूड और एपरेंट ब्राइटनेस में रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड क्या होता है।